अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसा कि उसमें एक टॉपिक था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड। ठीक है, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है बाय यूजिंग हेड टू टेल मेथड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोबारा एडिशन डिस्कस करेंगे। देखें लिखा हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, लेकिन हेड टू टेल रूल से नहीं, बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स। स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि एक वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करें, अगर उसको स्प्लिट करें तो वो दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है। वैसे तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस, लेकिन बुक में दो दिए हुए हैं तो दो कंपोनेंट्स में वो ब्रेक हो जाता है। एक को कहते हैं एक्स कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सेकंड को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है एफ, उसको अगर रिजॉल्व किया जाए, उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे एफ एक्स, और उसका जो y कंपोनेंट होगा उसको हम बोलेंगे एफ वाई। तो ये इसके कंपोनेंट आ गए। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल होता है 90 का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उन्हीं कंपोनेंट्स के जरिए वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिशन करना है। जिस तरह एक टॉपिक हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर को रिजॉल्व करना उनके कंपोनेंट्स में। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इसका रिवर्स है, दैट इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर। हमें ऐड करवाना है वेक्टर को कंपोनेंट मेथड के जरिए से। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने ये कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर हमने लिया, इसका नाम दे दिया हमने v1, और एक और वेक्टर लिया, इसका नाम दे दिया हमने v2। ठीक है स्टूडेंट्स, नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे v1 और v2 ले लिया क्योंकि बुक में v1 और v2 आई थिंक। ठीक है, अच्छा, ये एक्स एक्सिस के साथ जो v1 एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर, इसको हमने नाम दे दिया थीटा 1। ठीक है, एंगल 1। और ये जो सेकंड वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है उसको हमने नाम दे दिया थीटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, v1 फर्स्ट वेक्टर, v2 सेकंड वेक्टर, थीटा 1 एंगल मेड बाय फर्स्ट वेक्टर और थीटा 2 एंगल मेड बाय सेकंड वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स को स्टूडेंट्स क्या करना है? सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करवाना है, सबसे पहले इनको ऐड करवाना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड कराने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो आप वेक्टर 1 की डायरेक्शन देखिए क्या है। तो ये वेक्टर 1 की डायरेक्शन ऐसे है, तो आप एक वेक्टर ऐसे बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही ये वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम हमें पता है v1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, सेकंड वेक्टर ये इस डायरेक्शन में है थोड़ा सा अपवर्ड, तो सेकंड वेक्टर की टेल को उठा के आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लगा दीजिए। तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी स्टूडेंट्स। ये देखें, ये हो गया हमारा v2, ये फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर आ गया। दो वेक्टर को हमने ऐड कर लिया। अब एडिशन के बाद, ऐड होने के बाद हमें चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं हेड टू टेल रूल में, कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से एक वेक्टर स्टार्ट होता है और सेकंड वेक्टर के हेड पे जाके खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे। तो ये एक वेक्टर था v1, ठीक है, दूसरा वेक्टर था v2, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, और इसका नाम हमने दे दिया स्टूडेंट्स r वेक्टर। वैसे तो कुछ भी दे लें आप, v रख लें यहाँ पे या कुछ भी रख लें, लेकिन r ले लिया हमने क्योंकि r का मतलब रिजल्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो हमें दो वेक्टर्स मिले हैं स्टूडेंट्स, इनको रिजॉल्व करना है, इनको इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है, रिजॉल्व करना है, स्प्लिट करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए से इस दोनों वेक्टर्स को क्या करना है? रिजॉल्व करना। अब रेजोल्यूशन कैसे होगी स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप्स हैं रिजॉल्व करने के लिए। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है v1। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा था कितना था स्टूडेंट्स? ये था थीटा 1, तो यहाँ हमने लिख दिया थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, पहले हम v1 की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन गिराऊं ऐसे, ठीक है, ये v1 कंपोनेंट का y एक्सिस हो गया, और ये v1 कंपोनेंट का ये v1 वेक्टर का x एक्सिस हो गया। तो v1 का x एक्सिस जो होगा इसको हम बोलेंगे v1x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। और v1 का जो y
एक्सिस होगा इसको हम बोलेंगे v1y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इस वेक्टर को v1 वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, ये वाला x कंपोनेंट और ये वाला स्टूडेंट्स हो गया y कंपोनेंट। समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है, अब हम रिजॉल्व करते हैं इस वेक्टर को, दैट इज v2। सबसे पहले तो एंगल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, रेफरेंस लाइन, और ये जो एंगल बनेगा ये वाला, अब इसका एंगल समझे ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा θ2। ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। पहला वेक्टर जो होगा उसका एंगल θ1, सेकंड वेक्टर जो होगा उसका एंगल θ2। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से गिराऊं, देखें ऐसे, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट होगा जिसको हम कहते हैं v2y, और यहां से लेके यहां तक जो भी कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा v2x। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा? v1 को रिजॉल्व किया v1x में और v1y में, और v2 को रिजॉल्व किया v2x में और v2y में। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, कुछ और समझे यहाँ पे। देखिए ये जो फासला रह गया, ये जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली किसका डिस्टेंस है? ये बेसिकली देखेंगे इसके पैरेलल है, दोनों एक ही हैं। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हमें v1x है, तो यहां से यहां तक क्या होगा? ये होगा स्टूडेंट्स v2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको टोटल एक्स एक्सिस का डिस्टेंस बता दिया। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा जी, दूसरी चीज देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो है यहां से लेके यहां तक ये है v2y। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें, कंसंट्रेट करें, यही डिस्टेंस जो है वो असल में यही है। ये जो डिस्टेंस है v1y, ये जो कंपोनेंट है v1y, ये बेसिकली यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा वो क्या होगा हमारे पास? v1y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा इसमें दिमाग ज़्यादा लड़ाना है क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन में मसला हो जाता है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करें, अब हम थोड़ा कुछ लिखेंगे। हमने किस वेक्टर को रिजॉल्व किया था? रिजॉल्व v1 इनटू इट्स कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। ठीक है, v1 के कंपोनेंट क्या थे स्टूडेंट्स? v1 के कंपोनेंट थे, एक v1 का कंपोनेंट था v1x और दूसरा v1 का कंपोनेंट था v1y। ठीक है, एक कंपोनेंट हो गया x एक्सिस वाला और दूसरा हो गया y एक्सिस वाला। आपको पता है कि अगर लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी हो, फर्ज करें ये वेक्टर है v, इसका जो x कंपोनेंट होगा इसको हम vx बोलेंगे, इसका जो y कंपोनेंट होगा इसको हम vy बोलेंगे। अच्छा, vx का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने पढ़ा होगा। vx का फॉर्मूला होता है v cos थीटा और vy का फॉर्मूला होता है v sin थीटा। तो इसका मतलब x एक्सिस की जब बात होगी तो cos थीटा यूज होगा, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, या y एक्सिस की बात होगी तो sin थीटा यूज होगा। अब जरा गौर से देखिएगा, v1x का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे v1x का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये बनेगा v1 cos थीटा 1। ठीक है, ये आ गया। अब चूंकि 1 की बात हो रही है तो दोनों जगह 1 लग गया, एंगल पे भी 1 लग गया और इसके वेक्टर पे भी 1 लग गया। यहाँ एरो बना लें। ठीक है, और v1y एक्सिस की अगर बात होगी तो ये बन जाएगा v1 और sin थीटा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने टोटल रिजॉल्व कर दिया किसको? v1 को। ये इसका x कंपोनेंट हो गया, ये इसका y कंपोनेंट हो गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब हम रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व v2 इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम v2 को रिजॉल्व करेंगे। v2 भी वैसे रिजॉल्व होगा जैसे v1 हुआ था, तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी क्या करें, ये बन जाएगा हमारे पास v2x। ठीक है, ये आपको पता है बिल्कुल एज इट इज, ऐसे ही छापना है आपको, बिल्कुल कॉपी करना है, 1 की जगह 2 लिख देना। और v2x का फॉर्मूला होगा v2 cos ऑफ थीटा 2। ठीक है, इसी तरह v2 को दोबारा रिजॉल्व करेंगे इसके y कंपोनेंट में, तो वी विल गेट v2y इज इक्वल्स टू v2 sin थीटा 2। ये हमने रेजोल्यूशन स्टूडेंट्स कर दी।
ठीक है, ये हमने रिजॉल्व कर दिया इनके कंपोनेंट्स में। अब क्या करें, अच्छा देखें, ये पूरी की पूरी चीज स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्टेंट आया था इसको हमने क्या नाम दिया था, आर नाम दिया था, नहीं दिया था? बिल्कुल। अब देखें, अगर इसको सपोज करें कि देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये देखिएगा जरा, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वेक्टर है आर। आर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, उसको हम नाम देंगे, ये देखिए जरा, आर एक्स का, और आर का जो वाई कंपोनेंट होगा, जो कि ये पूरा डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, इसको हम नाम दे देंगे आर वाई का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो आर जो था, जो रिजल्टेंट था, वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, एक आर एक्स और एक आर वाई। अब देखें स्टूडेंट्स, आर एक्स ये किसका कंपोनेंट है, ये एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, आर वेक्टर का जो रिजल्टेंट है। ठीक है, कैसे निकालें, तो ये हो जाएगा आर एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखें आर एक्स किसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक का फासला किसके बराबर है, v1x और v2x के एडिशन के, तो ये हो जाएगा v1x प्लस v2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। अब सेकेंडली हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। अब इसी का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, तो यहां हम लिखेंगे आर वाई इज इक्वल्स टू, वाई कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये रहा, आर वाई किसके बराबर है, v2y प्लस v1y के, तो ये आ जाएगा v1y प्लस v2y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा। तो ये हमने पहले तो हमने इंडिविजुअल वेक्टर को रिजॉल्व किया था, ठीक है, फिर जो रिजल्टेंट आया इसका एक्स कंपोनेंट निकाला, इसका वाई कंपोनेंट निकाला, ये एक इजी मेथड है। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अच्छा जी मैं इसको रब कर देता हूं। एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, ये आप क्लास 8 या 7 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है जब राइट एंगल की बात हो रही होती है। वो ये है कि हाइपोटेन्यूस जो है उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये आप सब इससे वाकिफ होंगे। अब जरा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है स्टूडेंट्स, राइट एंगल हम देख रहे हैं, और चाहे तो आप ट्रायंगल का नाम भी दे दें, इस पॉइंट को ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें, इस पॉइंट को ओ बोल दें। ठीक है, ये हो गया ए ओ बी। तो हाइपोटेन्यूस क्या है आपको पता है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, उसमें आर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस क्या है, बेस ये आर एक्स है, तो ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आर वाई स्क्वायर। हमें फर्ज करें आर की वैल्यू चाहिए, आर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर कैसे रिमूव होता है, तो यहां हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर और प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचा वो बचा आर इज इक्वल्स टू, आर मीन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर, ये दोबारा लगा दिया मैंने रूट, इसको हटा देते हैं, एक दफा रूट लगाना है, आर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें असल वेक्टर जो हमारे पास, जैसे ये आर आया, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया आर एक्स और आर वाई में। ठीक है, अब हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यू पुट करते हैं। देखिए देखिए, ये रही आर एक्स की, ये रही, और आर वाई की ये रही। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये देखें आर एक्स की जगह स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएंगी आर एक्स की प्लेस पे, ये आ जाएगा v1x प्लस v2x। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका क्या ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, और आर वाई की जगह क्या आएगा v1y प्लस
v2y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका भी होल स्क्वायर ले लें। अच्छा रूट भी लगा हुआ है इसके ऊपर, मैंने नहीं लगाया रूट, यहाँ लगा देता हूँ, ये रूट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, वैसे तो इतना काफी है लेकिन बुक में थोड़ा सा और दिया हुआ है वो इस तरह। v1x का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये देखें हमने ये भी निकाला हुआ है। v1x का फॉर्मूला होता है v1 cos थीटा 1, तो ये हो जाएगा v1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस v2x का क्या होगा, v2x का फॉर्मूला ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, v2 cos थीटा 2, तो ये जाएगा v2 cos ऑफ थीटा 2, इसके ऊपर आप एरो लगा दें। ठीक है, और ये स्क्वायर भी चल रहा है, ये आ गया। अच्छा ये पहली चीज। अच्छा अब इसको रिजॉल्व करते हैं। v1y का क्या फॉर्मूला है, v1y का फॉर्मूला है v1 sin थीटा, तो ये हो जाएगा v1 sin थीटा, अच्छा जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, sin थीटा 1 प्लस v2y का फॉर्मूला है v2 sin ऑफ थीटा 2, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और अंडर रूट भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया है, ये रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो टॉपिक था ना कि ऐड करो वेक्टर को बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो क्या हुआ, ये जो हमने रिजल्टेंट निकाला है, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, मतलब जो रिजल्टेंट का कंपोनेंट एक है आर एक्स एक है आर वाई, दोनों को ऐड करवाना। देखिए लिखा हुआ था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये हो गया इसका, ये मैं यहाँ भी अंडर रूट है स्टूडेंट्स और ये यहाँ भी है। ठीक है, एक ही उसमें आना था, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया आर का, आर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, जब हमें पता है कि वेक्टर की बात हो रही है तो वेक्टर का डायरेक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसके साथ साथ डायरेक्शन भी हम निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, डायरेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या था स्टूडेंट्स, बिल्कुल वर्टिकल साइड जो थी वो थी हमारे पास आर वाई, और बेस क्या थी, बेस थी हमारे पास आर एक्स। ठीक है, हमें निकालना है थीटा, क्योंकि थीटा एंगल होता है, एंगल ही बताता है कि डायरेक्शन किस तरफ है वेक्टर का। तो tan थीटा को अगर हम वहां भेजें तो tan थीटा की वैल्यू इनवर्स में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। तो इस तरह हमने टॉपिक को खत्म किया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।